अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट उसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के। पहली बात आप ये याद रख लें कि ये एमसीक्यूज लाजमी नहीं है कि आपके वो एग्जाम में भी आए, लेकिन ये एक प्रैक्टिस के लिए है। इसमें से भी आ सकते हैं, आपको पूरे चैप्टर के भी एमसीक्यूज आने चाहिए। तो पहला सवाल है, कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज काज्ड बाय, कौन सी चीज है जो स्किन को जो है वो तबाह कर सकती है, खराब कर सकती है? तो वो कौन सा है? एसिड। एसिड जो है वो स्किन को तबाह कर सकता है। तो ऑप्शन ए पहले का जो है वो सही है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लैब में होते हैं तो हाथों के ऊपर जो है कवर चढ़े हुए होते हैं, फिर वो एसिड के साथ काम करते हैं। तो एसिड कोरोसिव इफेक्ट होता है, इसका टेस्ट जो है वो सोर भी होता है, खट्टा होता है, स्पेशली लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, आंवला के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स उस चीज को कहते हैं जो किसी चीज को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व, किसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम? फूड को। फूड को महफूज करने के लिए हम एसिड का, बेस का, साल्ट्स का या कुछ और जो भी हो उसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा खाना महफूज रहे, वो खराब ना हो। तो दूसरे का ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरीनियस एसिड। अब अरीनियस एसिड जो है, अरीनियस थ्योरी क्या कहती है कि अरीनियस एसिड उसको हम कहेंगे जो H प्लस प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड। उसको हम क्या कहेंगे? एसिड। और अरीनियस अगर बेस हो, अरीनियस अगर बेस हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जो क्या करे? प्रोड्यूस करे। जो क्या करे? प्रोड्यूस करे OH। और किस फॉर्म में करेंगे? एक्वाटिक फॉर्म में। किस फॉर्म में करेंगे? एक्वाटिक के अंदर, पानी के अंदर। ठीक है जी, वाटर के अंदर बल्कि हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक्वाटिक भी पानी को कहते हैं, वाटर हमने लिख लिया। तो अरीनियस थ्योरी क्या कहती है कि एसिड हम उसको कहेंगे जो H प्लस प्रोड्यूस करे, और बेस हम इसको कहेंगे जो OH जो है वो प्रोड्यूस करे। अब यहां देखेंगे तो इसमें H है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी हमारे पास एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये भी हमारे पास एसिड है क्योंकि H है। H2SO4 ये भी हमारे पास एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि नॉट, तो इसमें से जो एसिड अकॉर्डिंग टू अरीनियस वो जो नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ये भी एसिड है, लेकिन अरीनियस थ्योरी के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड एसिड नहीं होता, ये उसकी लिमिटेशंस भी थी। और ये इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो वैलिड थी वो थी वाटर के अंदर। उसके बाद आ जाए अमोनिया के अंदर। अमोनिया कैन बी बेस अकॉर्डिंग टू, अरीनियस थ्योरी के मुताबिक तो ये बेस होगा ही नहीं। क्यों बेस नहीं होगा? क्योंकि बेस वो है जो OH प्रोड्यूस करे, तो ये तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, गलत हो गया। अब आ जाए दूसरे ऑप्शन के ऊपर। दूसरा ऑप्शन ये है ब्रोंस्टेड लोवेरी थ्योरी। इसने जो कहा था, इसने ये कहा था कि कोई भी चीज एसिड तब होगी जब वो H प्लस प्रोड्यूस करे, या H प्लस क्या करे? डोनेट करे। H प्लस क्या करे? डोनेट करे। और कोई भी चीज बेस तब होगा जब वो क्या करे कि H प्लस को क्या करे? एक्सेप्ट करे। क्या करे? एक्सेप्ट करे। तो ब्रोंस्टेड लोवेरी थ्योरी ने कहा था कि एसिड वो होगा जो डोनेट करे H प्लस, और बेस वो होगा जो एक्सेप्ट करे H प्लस। OH को इसने खत्म कर दिया। ठीक है जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इसने खत्म कर दिया, सिर्फ हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को इसने रखा। जो देगा वो एसिड, जो लेगा वो बेस। तो आप देखेंगे कि H2O और NH3, यहां पर H2O जो है एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक नेचर हम उसको कहेंगे जो बेस की तरह भी रिएक्ट कर सके, जो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सके। अगर इसको बेस के साथ मिलाएंगे तो ये एसिड की तरह बन जाएगा। तो यहां अमोनिया जो है वो बेस है। क्यों? क्योंकि ये H जो है वो लेगा, ये H क्या है? वो लेगा। यहां मैंने इसको बनाया भी है, आप देखें, ये हमारे पास जो है अमोनिया है, ये एक H, ये दूसरा, ये तीसरा H प्लस में इसमें हमने एक प्रोटॉन कर दिया या एसिड हमने कर दिया, तो ये चारों मिल गए तो क्या बन गया? अमोनियम आयन। और इस H के साथ ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक बांड बनाएंगे, जिस बांड को नाम देंगे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। तो इसका मतलब ये है कि ब्रोंस्टेड लोवेरी थ्योरी जो है वो भी इसका ऑप्शन है। आगे देखें, लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या कहते हैं? यहां सवाल में ही उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है लुईस थ्योरी की, कि सबस्टेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा सबस्टेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको हम क्या कहेंगे? लुईस बेस। तो
तो यहां देखें कि इलेक्ट्रॉन ने अपने दोनों पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन ने उसने डोनेट किए हैं। हाइड्रोजन भिखारी है, ये जो है अमोनिया वो अमीर है, तो इसने पूरे के पूरे डोनेट किए। तो लुईस बेस में अमोनिया जो है अमीर को कहेंगे, बेस को कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी और सी दोनों है सही। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी के ऊपर हम जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब आ जाए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस। अगेन हमने पढ़ा कि लुईस बेस उसको हम कहेंगे जो डोनेट करे अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो इसमें से कौन से? साइनाइड ग्रुप जो है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये नहीं करेंगे। अब आ जाए नीचे, अब सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन, तो उसको हम क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे। लुईस एसिड वो होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, लुईस बेस जो है वो डोनेट करेगा, लुईस एसिड जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। ब्रोंस्टेड लोरी बेस, तो वो हमने पहले ही लिखा हुआ है। ब्रोंस्टेड लोरी बेस जो है वो H प्लस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड क्या है? जो H प्लस को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो आप इन 6 सवालों के जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, बकाया फिर हम 4 करते हैं। चलें जी, देखें क्वेश्चन नंबर 7। इफ पीएच वैल्यू, पीएच किसको कहते हैं? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन को, या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। तो पीएच के आपको ये फार्मूले भी याद होने चाहिए, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू अगर आप मालूम करना चाहें तो किस तरह मालूम करेंगे? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसी तरह पीओएच की अगर आप मालूम करना चाहें तो माइनस लॉग और ओएच कंसंट्रेशन के अंदर। अगर इनको ऐड करें पीएच और पीओएच को तो कितने बनेंगे? 14। तो यहां जो है इस स्केल के ऊपर सवाल है, तो ये फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में इनमें से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। तो आपको पीएच स्केल का पता हो कि पीएच जो स्केल है वो 1 से लेकर है कहां तक? 14 तक। तो बीच में जो 7 होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है जी। और 7 से लेकर यहां तक जो होते हैं उसको हम कहते हैं बेस, और यहां तक जो होते हैं उसको हम कहते हैं एसिडिक, ठीक है जी, या एसिड हम कहते हैं, ठीक है। बेस जो है कड़वे होते हैं। तो यहां अगर देखें तो ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 कौन सा है? बेसिक इन नेचर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। तो आपको ये फार्मूले भी याद होने चाहिए। और न्यूट्रल जो होगा तो वो क्या होगा? जो एसिडिसिटी भी खत्म कर दे, यानी यहां पर जो उसकी पीएच क्या हो? 7। एम्फोटेरिक कौन होगा? एम्फोटेरिक हम उसको कहेंगे जो बेसिक भी हो, ठीक है जी, यानी वो बेसिक की तरह भी काम कर सके और एसिडिक की तरह भी काम कर सके, जिस तरह वाटर है, एल्यूमिनियम है और जिंक है वगैरह वगैरह। नीचे आ जाएं, साल्ट अमंग फॉलोइंग इज, तो यहां देखें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो साल्ट नहीं है, नाइट्रिक एसिड ये भी साल्ट नहीं है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये भी साल्ट नहीं है। तो यहां पर है KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड, ये साल्ट है। आपको याद होना चाहिए NaCl, तो Na की जगह पर K आ गया। ये ग्रुप नंबर 2 है हमारे पास, जो 2A उसके जो है ग्रुप नंबर 2 नहीं बल्कि ग्रुप नंबर 1A, ठीक है जी। अर्थ अल्कली मेटल्स में हलीना करे रब से फरियाद, तो उसमें ये आते हैं। तो वो अगर बनाएंगे आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, तो K की जगह पर Na या Na की जगह पर K और Cl, तो ये हमारे पास साल्ट हो जाएगा। A substance that react with both acids and bases, तो ऊपर हमने लिखा जो बेसिस की तरह भी और एसिड की तरह भी काम कर सके तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। वो वाटर हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। ये वाटर हो सकते हैं, ठीक है जी, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, ये तीनों के तीनों एम्फोटेरिक की तरह काम करते हैं। अब आ जाएं बफर्स। बफर्स किसे कहते हैं? हमारे खून की जो पीएच है वो अगर एसिडिक हो जाए तो हम मर सकते हैं। तो बफर्स खुदा ने रखे हैं ताकि इंसान जो कुछ भी खा लेता है, गुटके शुटके खा लेता है, पता नहीं क्या क्या, शराब तक पी लेता है, जहर हराम खा लेता है, तो उसके बावजूद भी उसका खून एसिड नहीं होता। तो वो किस लिए नहीं होता? बफर्स की वजह से। बफर्स क्या करते हैं? हमारी पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब आ जाए कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं? तो ये इक्वेशन देख लें। ये जो है HCl हमारे पास एसिड है, ठीक है जी, और H2O ये हमारे पास क्या है? बेस है, ठीक है। अब होगा क्या? ये जो H2O है ये क्या कर रहा है? ये H ले रहा है, यानी
हम कॉन्जुगेट एसिड उसको कहेंगे जो H प्लस को क्या करे, एक्सेप्ट करे। जो क्या करे, H प्लस को क्या करे, एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। एसिड उल्टा है, एसिड हम किसको कहते हैं, जो H प्लस या प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे। ठीक है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, जो क्या करेगा, वो H प्लस को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह ये हमारे पास बेस है H2O, तो ये क्या करेगा, अब ये कॉन्जुगेट क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो जो एक्सेप्ट करेगा, जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा, सॉरी सही लिखा हुआ था, एसिड और बेस सही लिखा हुआ था। ये एसिड है और ये हमारे पास बेस है। ठीक है, तो एक तरफ जो है वो डोनेट कर रहा है, दूसरी तरफ जो है कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, जो एक्सेप्ट करेगा। यहां पर ये जो है डोनेट कर रहा था, ये जो है एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उल्टा हो गया। दूसरी बात ये है कि ये अगर स्ट्रांग है, एसिड अगर स्ट्रांग है, तो इसका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा वीक। ठीक है, और ये अगर जो है वीक है, तो इसका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है। आगे आ जाएं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर का रिएक्शन अगर हम करें तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में कैसे होता है, यहां हमने लिखा भी हुआ है कि एसिड और बेस को मिलाएं तो साल्ट और वाटर बनता है। जैसे HCl है और NaOH है, तो होगा क्या, ये जो OH है ये H के साथ मिल जाएगा, और Cl किसके साथ मिल जाएगा, Na के साथ। तो NaCl बन गया, यानी साल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड, और वाटर बन गया। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज का नाम हम देंगे कि ये हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन। तो इसी हिसाब से आज हमने चैप्टर नंबर 2 के सारे MCQs कर लिए। फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आया तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको सारे समझ आए होंगे। लेकिन एक बात और भी आप याद रखें कि जब भी आप ये करें इनकी प्रैक्टिस, तो सिर्फ इन 10 सवालों की ना करें, बल्कि बाकी जितने भी सवाल हैं उन सारों की भी आप जो है प्रैक्टिस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।